नमस्कार, स्वागत करते हैं वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लगातार ये बात वालों से हम कहत आ रहल बनी कि बिहार के राजनीति खास करके लोकसभा चुनाव के लेके पूरा फुल ऑन में बा। और फुल ऑन में बा ऐसे कि दू गो बड़ा गठबंधन लगातार एक दूसरा के मात देवे के सहमत के खेल में आ गई बा। जहां एक तरफ एनडीए कह रहा बा कि 40 सीट हमार है, वो ये महागठबंधन ये कह रहा बा कि एको सीट एनडीए के नहीं है, 40 सीट हमारा। और ये 40 सीट में जो विशेष गर्मी पैदा कैले बारे और महागठबंधन के और ताकत बढ़ोले बारे, वो में एगो नाम बहुत बड़ा बढ़ुए जो 15% के आसपास वोट लेके शामिल भइल बारे महागठबंधन में। युवा बारे और खास करके वो ऐसे और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता रहे महागठबंधन में कि वो पहले एनडीए के चाल चरित्र चेहरा साथे रह के देख चुकल बारे। एनडीए से गुस्सा में बारे कि उनका समाज के अब तक एनडीए वादा करके भी उनका के यूज करके उनका के प्रयोग कैला के बाद भी उनका के जो चाहे उनका समाज खातिर ना दे आरक्षण, जो कि अभी का माने हर चुनाव में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा होला। और ऐसने मुद्दा एगो आरक्षण के लेके एनडीए के मदद कैले रहन 2014 और 2015 में। नाम रुआ मालूम हुई, सन ऑफ मलाह के नाम से जानल जाले मुकेश सहनी। आज के डेट में बिहार के युवा चेहरा में एगो बड़ा नाम हुई और बड़ा नाम होको कहे ना, ऐसे कि वो अपना समाज खातिर जमीन से लेके आसमान तक एक कदले बारे। जब उनका अपना समाज खातिर अधिकार ना मिलल एनडीए से, नरेंद्र मोदी से, तो वो कैले का कि वो अपन एगो पार्टी बनौले, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी। जना के रुआ याद हुई कि गांधी मैदान में बहुत बड़ा एगो सम्मेलन कैले रहन और सम्मेलन ऐसा कैले रहन कि उस सम्मेलन में वो पूरा संसद भवन के चित्र उकेरले रहन। तात्पर्य उनका दर्शावे के मतलब ही रहे कि वो अपना समाज के बतावले कि अब एहिजा से सदन में बे गईले अधिकार ना मिली। ताजा समाचार ये बढ़ुए कि जब वो 23 दिसंबर के जब महागठबंधन में मिल रहे, तब बाहर से लेके जहां बैठक होता रहे, जहां सब दल के लोग महागठबंधन के बैठ के उनका के शामिल करवाते रहे, वो ये बाहर में हजारों हजार के संख्या में बिहार के कोना कोना से आए लोग हुंकार भरत रहे कि माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। ये माछ जोन बानू इहे जाके अटक गई, जैसे मछली के काट ना अटक जाला गर्दन में, वैसा ही सरकार के गर्दन में जाके मछली अटक गई और मछली पर बैन लग गई। मामला जैसे शुरू हो गई। अब जब मामला जैसे शुरू हो गई तब मुकेश सहनी कितना लोग से बोली हैं, कितना लोग के जवाब दिए हैं। हालांकि जवाब देवे में तड़तड़ जवाब दे रहा बड़े और एक एक शब्द पर सरकार के, केंद्र के होके चाहे राज्य के होके घेरत आए। मुकेश सहनी के एगो बहुत प्रबल दावेदार और साथी जो उनका हर बात के समर्थन और साथ में बाड़न, वो बाड़न वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव छोटू सहनी जी। छोटू सहनी जी के तो याद हुई कि जब जदयू के तरफ से एगो आवाज उठा रहे तो बड़ी तेवर खड़ा में बोल रहन और गंजेड़ी तक कहले रहन। रुआ याद हुई नीतीश कुमार कहले रहन कि गांजा पी के सो जाते हैं। समर्थन भई रहे मुकेश सहनी के बात के, बहुत जबरदस्त समर्थन कर रहन और अपन दिन सुबह से लेकर रात तक 18 घंटा 20 घंटा कभी कभी 22 घंटा इस समय देता रहे अपना समाज खातिर। आज न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के स्टूडियो में बाड़न और ये अपना पार्टी के और अपना समाज के पक्ष रखी है। कोनो लाव लपेट नहीं के, सीधा रुआ देख रहा बानी। हमनी के पहले चली जा, स्वागत करी जा न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत बा। ये बताएं कि मछली के लेके कैसे कांटा फंसा देने रुआ लोग सरकार के गर्दन में। देखिए, सरकार को कांटा इसलिए फंसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी वर्ष 2015 से निरंतर काम कर रहे थे समाज के लिए और सभी लोग जान रहे थे कि मुकेश सहनी जी बीजेपी के समर्थन में काम कर रहे हैं, उस ख्याल को लेकर, और निषाद समाज को गोलबंद करने के लिए काम कर रहे थे।
और इनके क्रियाकलाप को देखकर पूरे बिहार के निषाद समाज, सभी उपजाति के लोग इनके साथ खड़े हो गए और बिहार में हर जिला में ये कार्यक्रम किए। जितना कार्यक्रम किए, हम नहीं समझते कि कोई भी पार्टी का बड़ा नेता इतना बड़ा कार्यक्रम किया होगा और इतना जन समर्थन मिला होगा। 15% जो लाइन में लगकर वोट गिराता है, बात करना अलग मैटर है और लाइन में खड़ा होकर वोट गिराना अलग मैटर है। तो हमारा समाज लाइन में लगकर वोट गिराता है, वह वोटर सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ खड़ा हो गया। यह जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को हो गया कि जो मूल वोटर था अत्यंत पिछड़ा की राजनीति सारे पार्टी कर रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा मतलब निषाद समाज, जितनी उपजाति हैं अत्यंत पिछड़ा की अधिकतर निषाद समाज की हैं। तो यह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ खड़ा हो गया, नीतीश जी घबरा गए कि हम तो अत्यंत पिछड़ा के बल पर ही मुख्यमंत्री बने थे, अब ये हमसे भाग गया तो हम कौन सा नीति अपनाएं, क्या करें। अब इनको समझ में नहीं आने लगा। तो ये मछली को लेकर हमारा बयान चला और 4 नवंबर को गांधी मैदान में ये आरक्षण की बात हुई। इन सारे चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री को लगा कि फूट डालो, शासन करो, नीति अपनाए और इसी फेर में आंध्र प्रदेश की मछली, अन्य राज्यों की मछली और बिहार की मछली पर ये रोक लगा दिए एक साजिश के तहत। तनि में रोक सुन लो वालों के बड़ा बढ़िया कहावत बड़ू है कि अगर कोई के दिल में घुसे को के या केहू के बात जाने को के तो रास्ता होला पेट के जरिए जाला, मैंने मुंह से होते हुए पेट के जरिए जाला। और केहू के अगर सतावे के होके, ओकरा से दुश्मनी निकाले के होके तो ओकरा मुंह पर जाब लगा दिया। एकरा मतलब कि ओकर जौन आय के साधन बा, खाना पीना के साधन बा, ओकरा के रोक लगा। तो कहीं यह बात तो नहीं कहत। एकदम सच यही है कि मुकेश सहनी के साथ सब गया, हम मछली पर रोक लगा देंगे क्योंकि लाखों परिवार मछली बेचकर अपना जीवन यापन करता है। अगर इस पर रोक लगा देंगे और हम ये साबित कर देंगे कि मुकेश सहनी के लिए तो उसके रोजी रोटी पर धक्का लगेगा, क्योंकि इनकी आदत है माननीय मुख्यमंत्री जी को। पूर्व में सोसाइटी का चुनाव हो रहा था तो पहले सोसाइटी चुनाव में पैसा नहीं लगता था। क्या किए, ये पैसा ले शुल्क फिक्स कर दिए चुनाव के लिए। फिर लोग आंदोलन किए तो फिर शुल्क हटा दिए। कोऑपरेटिव में गैर मछुआरे को आने का कोई प्रावधान नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी गैर मछुआरों को ले आए। फिर लोग आंदोलन किए, फिर कहे ठीक है हम गैर मछुआ हटा देते हैं। आप हमेशा खुद समस्या उत्पन्न करते हैं और समस्या को निदान की बात करते हैं, जबकि होता ऐसा नहीं है। कहते हैं कि निषाद समाज को हम शुभचिंतक हैं, ये साबित करने के लिए इस तरीके का काम करने के उद्देश्य से मछली पर रोक लगाए कि मुकेश सहनी से हम अपनी ओर खींच लेंगे निषाद समाज को। अभी मछली पर रोक लगा के फिर हम चालू करेंगे और ये कहेंगे तुम्हारी रोजी रोटी मारा जा रहा था इसलिए हमने चालू कर दिया शुभचिंतक बनने के लिए। इस उद्देश्य से हम वोट हासिल कर लेंगे, मुकेश सहनी से अपनी ओर खींच लेंगे। इसके तहत इन्होंने रोक लगाया। अब तो मछली पर से रोक हट गया है। देखिए, रोक हट गया, ये रोक माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मानसिक संतुलन अब इनका ठीक नहीं है। अगर रोक लगाए 15 दिनों के लिए तो 15 दिनों के अंदर इनको चाहिए था पूरी जांच प्रक्रिया पूर्ण कर लेना और जांच टीम का रिपोर्ट लेकर सत्य अगर पाया गया कि फॉर्मलिन है तो रोक कंटिन्यू करते। अगर फॉर्मलिन नहीं है, ये तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप तो ये पूरी तरह से आरोप है क्योंकि मछली में फॉर्मलिन है ही नहीं। सरकार अपनी कमी को ढकने के लिए नाटक कर रही है। फॉर्मलिन अगर था तो 24 घंटे के अंदर जिंदा मछली शुरू कैसे कर दिए? ये जादूगर थे कि जिंदा मछली से फॉर्मलिन हटा दिए और पब्लिक को कह दिए कि खाइए। अगर फॉर्मलिन था तो खाने नहीं देना चाहिए था। अगर रोक लगा तो इसका मतलब फॉर्मलिन नहीं था। इसका मतलब कि पूरी तरह आप लोग इसको साजिश मान रहे हैं। पूरी तरह से वोट बैंक की ये साजिश है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के जाने से ही वो इतना ज़्यादा आंदोलित हो गया? इसलिए कि सहनी समाज नीतीश जी के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है, एनडीए में भी काफ़ी सहनी के समाज के लोग हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए
कि आज के समय में बीजेपी में निषाद समाज के जो नेता है, जदयू में है, वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से है, सामाजिक स्वार्थ उनमें नहीं है। क्योंकि अगर सामाजिक स्वार्थ होती तो आरक्षण की लड़ाई माननीय नीतीश कुमार जी 2015 के चुनाव से पहले एसटी के लिए अनुशंसा भारत सरकार को भेज दिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पूरे बिहार में आरक्षण के लिए आंदोलन किए, तो आनन फानन में माने ठीक है तैयार करा के इथनोग्राफिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दिए। अगर रियल में माननीय मुख्यमंत्री जी निषाद समाज के हितैषी होते तो डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार से बात करते, माननीय प्रधानमंत्री से बात करते और आरक्षण दिला देते। माननीय प्रधानमंत्री जी बिना कोई जानकारी के अचानक विधेयक लाते हैं, 3 दिनों में सवर्ण लोगों को आरक्षण दे देते हैं। और हमारी लड़ाई वर्ष 2004 से चल रही है, तो हमारे लिए नियम कानून है, प्रावधान है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था। अगर निषाद समाज अभी छोटू सहनी जी को सुन रहे हैं तो इस बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। ये इनका सीधा सीधा सरकार, केंद्र और राज्य दोनों पर आरोप है कि पहले तो केंद्र सरकार ने इस समाज को पूरी तरह से निष्क्रिय करने का प्रयास किया, हाशिए पर ले जाने का प्रयास किया। 2014 से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया। और सवर्ण समाज जब SC/ST कानून को लेकर के केंद्र सरकार नीतीश कुमार और मोदी से अलग हो गया तो मात्र 3 दिन में 10% आरक्षण दे दिया गया। इस पर इनका गंभीर आरोप है और इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप हमारा ये है, आरक्षण सवर्ण को दिए, किन्हीं को भी देना है। आज पूरे बिहार में 15% जनसंख्या हमारी है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक दिन माछ भात के लिए आमंत्रित करके मुख्यमंत्री जी को कहिए कि आइए माछ भात खाइए, आरक्षण दीजिए। इनको दर्द इसी के लिए कि सबको मछली खिला रहा है मुकेश सहनी, हमको मछली नहीं खिला रहा है, इसलिए ये अलबलाए हुए हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अविलंब 1 से 2 रोज के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मछली बनाकर बढ़िया से ठेला पर सजा कर और माननीय मुख्यमंत्री जी को खाने के लिए हम लोग भेजने वाले हैं। आप इस बात को समझिए कि 15% जो जनसंख्या है हमारी, वो आज सबसे निचले पायदान पर है। आप जहाँ 400 घर है मलाहों की, वहाँ 4 घर बिल्डिंग नहीं मिलेंगे, 4 लोग नौकरी करने वाले नहीं मिलेंगे, 4 लोग अच्छा कपड़ा पहनने वाले नहीं मिलेंगे अन्य समाज की तुलना में। तो सरकार की यह सोच होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए कि जो सबसे बुरे स्थिति में कौन है उसके लिए कौन सी योजना बनाए, कौन से तरीके अपना। क्योंकि विजन लेस मुख्यमंत्री जी हैं, सुशासन की बात करते हो लेकिन विजन नहीं है, अपने विजन पर यह सरकार नहीं चला रहे हैं। कुछ चंद लोग इनके साथ बैठे हुए हैं, वो अपने अनुसार नीति बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री जी आज के समय में मुखौटा हो गए हैं। आप लोगों को लगता है कि जैसे अपने समाज को आप कितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिला पाएंगे? देखिए, हम लोग अपने समाज के प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी, क्योंकि 15% हमारी जनसंख्या है। हमारा उद्देश्य एक है, हमारे समाज का कल्याण, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक। जब तक ये चारों पूर्ण नहीं होगा, अब 10 लोग हैं, 10 लोगों के बीच उसकी भी भागीदारी जब तक नहीं होगी समान, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो माध्यम हो। अगर हमको सरकार में जाकर अपना कानून बनाकर लाभ देने की बात होगी तो हम लोग सरकार में जाएंगे, कानून बनाएंगे और अपने समाज को आगे लाएंगे। आप लोग कितने सीट का दावेदारी है? देखिए, अभी दावेदारी अभी हम लोग की शुरुआत है। 15% जनसंख्या है और उसके हिसाब से 40 सीट है, तो उसके तुलना में आप देख लीजिए हमारी सीट कितनी बनती है। ये तो सीधा सीधा है, जनसंख्या के अनुपात जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो होनी ही चाहिए और आगे होगा ही, ऐसा ही होगा। मुकेश सहनी जी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ से लड़ेंगे, कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं जनता को? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दरभंगा के निवासी हैं, दरभंगा के लिए सोच रहे हैं और ये महागठबंधन का निर्णय होगा, क्योंकि ये
हमारा बोलना उचित नहीं होगा। विधिवत जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक हम कुछ भी इस पर नहीं कह सकते हैं। तो दरभंगा से लड़ना चाहते हैं तो दरभंगा में तो पेच फंसेगा। देखिए, पेच क्या फंसेगा, समाज के विकास करने वाला कहीं जाएगा, जनता उसके साथ होगी। जिसके पास विजन होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उस दरभंगा से निहायत देहात से निकलकर मुंबई में जाकर अपने बुद्धि विवेक से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किए, तो उनकी क्षमता है, बुद्धि विवेक है, और उस क्षमता का उपयोग बिहार में करेंगे और बिहार के युवाओं को, बिहार को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। देखिए, हम लोग स्वच्छ दिल के हैं, हम लोग छल कपट नहीं जानते हैं। हम लोग जहां भी रहेंगे दिल से रहेंगे, दिल से काम करेंगे, और दिल से काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। 3 तारीख को रैली में आप लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को फोन आया था, और कल हमारे पास लेटर भी आ गया है। तो महागठबंधन में है, आमंत्रित किए हैं, तो हम लोग जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अनंत सिंह पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अनंत सिंह जी पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अनंत सिंह जी को राजनीति करने के अपने तरीके हैं, उनकी अपनी बुद्धि विवेक है, उनको जहां उचित लगता है वहां वो करेंगे। हर किसी दूसरे व्यक्ति पर हमारा कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन 18 तारीख की रैली में मुकेश सहनी जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोटो लगा हुआ था महागठबंधन के लोगों के साथ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को हर कोई अपनाने लगे हैं, हर व्यक्ति अपनाने लगे हैं। यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनको क्षमता दिख रही है कि मुकेश सहनी में बहुत बड़ी क्षमता है, बिहार को आगे बढ़ाने की क्षमता है, हर कोई स्वीकार कर रहे हैं। हम तो इसी के लिए आए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को हर कोई स्वीकार करे। छोटू जी, एक बात तो इतना हम लोगों को भी, जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग समाज में देख रहे हैं और राजनीति में देख रहे हैं, लोगों से जो बातें होती है उसके आधार पर भी हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार में एक युवा नेतृत्व खड़ा हो रहा है, और उस युवा नेतृत्व में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उसके बाद मुकेश सहनी, इस तरह के जो नए चेहरे हैं, युवा हैं, इन पर बहुत सारा अपेक्षा है। इस अपेक्षा को आप युवा समाज या बिहार के लोगों पर कितना ज़्यादा भरोसा के लिए आप बात कर सकते हैं? देखिए, आप इस बात को देखिए, पूर्व में यह कहते थे लोग, 74 आंदोलन के लोग राजनीति कर रहे थे जी, वो पीरियड अब समाप्त की ओर है। जी जी। पके घरे पर मिट्टी का लेप नहीं चढ़ता है। एक उम्र होती है, वो सिर्फ अपनी बात, अपना जो दिमाग है, बस अपना सुनाना जानते, सुनना नहीं जानते हैं। एक फेज होता है। आज आप हैं, जितना आपके बच्चे मोबाइल चलाना जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे जी। तो वही चीज है कि राजनीति आज के परिवेश में किस स्तर की होनी चाहिए, पुराने लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति अलग है, आज की समय अलग है, आज का मांग अलग है। आज युवाओं की मांग है, युवा प्रेजेंट स्थिति को देख रहा है, प्रेजेंट समस्या को देख रहा है, वो हर किसी से सुनना जानता है, सिर्फ सुनाना नहीं जानता। पुराने लोग सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं पसंद करते हैं। और युवा आज देश में कोई भी क्रांति ले लीजिए, जो भी आंदोलन ले लीजिए, परिवर्तन को देख लीजिए, युवाओं के द्वारा हुआ है। और आज बिहार में परिवर्तन की जरूरत है, और युवा टीम ही परिवर्तन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग परिवर्तन की तरफ निकल चले हैं। हम लोग एकदम परिवर्तन दिखने लगा है। आने वाला भविष्य जो है, खास करके युवा वर्ग, चूँकि हमारा देश जो है इस विश्व का सबसे युवा देश है, अगर युवा प्रतिनिधित्व को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो युवाओं की भागीदारी आप कितने प्रतिशत आपके पार्टी में है? देखिए, राजनीति करने में हर स्तर के लोगों की ज़रूरत होती है, तो हम लोग ओल्ड एज को भी ज़रूरत के अनुसार अधिकतम युवाओं को देंगे, अधिकतम सीटें युवाओं को हम लोग देंगे, क्योंकि युवा जब तक नहीं आएंगे, अदर कंट्री को देख लेंगे, युवा लोग प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत ओल्ड एज बहुत कम होते हैं। तो यहाँ भी युवाओं का जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, नेतृत्व नहीं मिलेगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और आने वाला समय जो भी नेतृत्व करेगा वो युवा करेगा। तो कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा? देखिए, 3 तारीख को कांग्रेस का यह है, कांग्रेस का जन आकांक्षा रैली है, उसके बाद ये घोषित हो जाएगी।
नहीं, एनडीए का इंतजार करेंगे आप लोग कि आप लोग घोषित कर देंगे? देखिए, एनडीए का हम लोग किसी दूसरे के पीछे चलने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने विजन से काम करने वाले हैं, अपने तरीके से काम करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको पब्लिक देख चुका है, अब पब्लिक को हम लोग को दिखाने की जरूरत है। एक बात और पूछना चाहेंगे, बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस को लेकर के उत्तर प्रदेश और कोलकाता में, बंगाल में समीकरण बन चुका है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने एक गठबंधन बना लिया। उसको तो महागठबंधन कहेंगे नहीं। क्या ऐसी संभावना नजर आ रही है कि 3 तारीख के रैली के बाद एक देश लेवल पे व्यापक महागठबंधन बने और उसमें भी आप लोगों की भागीदारी हो? देखिए, 3 तारीख के बाद यूपी की अपनी अलग स्थिति है, बिहार की अपनी अलग स्थिति है। यहाँ जो लोग भी बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले हैं वो हम लोगों के विचार से मेल खाते हैं। हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, आरजेडी के साथ भी वो लोग चलते रहे हैं और आगे भी चलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम तो पहले ही बोले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कांग्रेस का जितना हिस्सा चाहिए वो हम लोग देंगे, इसमें नो डाउट। एक बार अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, कितना सीट? ये हमारे जितने महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं वो बैठेंगे और उसको देखेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार करना होगा। आप लोगों का लक्ष्य सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से एन केन प्रकारे न 40 के 40 सीटों पर कब्जा? देखिए, इस बार तो एनडीए की जो होगी वो तो आप सब कोई देखेंगे। पब्लिक हवा में नहीं चलती है, जमीन पर चलती है और जमीन पर क्या काम हुआ ये पब्लिक जो वोट गिराता है वो जानता है। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, काम करने से कुछ होने वाला है। तो एनडीए सरकार जमीन पर बहुत बड़ा नीति बनाने में असक्षम रही। जो गरीब के लिए उचित नीति होनी चाहिए थी, बड़े बड़े लोगों के लिए वो नीति बनी है, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी नीति नहीं बनी है। तो यह तो पब्लिक समझ गई है और इस बार 40 के 40 सीट यूपीए महागठबंधन जीतेगी बिहार में। ये पूरी तरह से पब्लिक, हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, सारे जगह जा रहे हैं, एक ही शब्द है महागठबंधन इस बार। अगर नीतीश कुमार को एक शब्द से संबोधित करना हो तो कौन सा शब्द होगा? विवेकहीन, बुद्धिहीन, पलटू राम। इसमें कहने में कहीं कोई ये नहीं है। जहां मौका लगेंगे, अपना स्वार्थ जहां कुर्सी बचा रहे वहां ये चले जाएंगे। आज इनको लग जाए एनडीए में रहेंगे, हमारी कुर्सी चली जाएगी, वो पलटी मार देंगे। तो आपने सुना कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव छोटू सहनी जी बड़ी बेबाकी से अपन बात रख ले। अंत में वो कुछ ऐसा बात भी कहले है जौन बात खास करके बिहार के राजनीति में उथल पुथल मचावे वाला बा। और ये भी बात जरूर इशारा में वो कहले है कि दरभंगा सीट पर उनका नजर बढ़ गए। आवे वाला 3 तारीख के रैली में महागठबंधन के सब लोग कांग्रेस के रैली में शामिल हुई। जन आकांक्षा के कितना पूरा करी महागठबंधन ये तो वक्त बताई, लेकिन ताजा समाचार ये बा कि भले अनंत सिंह शामिल मत होखस, भले पप्पू यादव शामिल मत होखस, लेकिन महागठबंधन के सब घटक दल के निमंत्रण कांग्रेस दे देले बड़ुए और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुटता प्रदर्शित करे खातिर 3 तारीख के रैली में, यानी कि गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहां से कभी जेपी के आंदोलन भई रहे, बड़ बड़ लोग के आंदोलन भई रहे, वही आंदोलन के एक नया पीढ़ी जो युवा पीढ़ी बड़ुए आगाज करी। राहुल गांधी के नेतृत्व में मुकेश सहनी नजर रही हैं, ओकरा साथ साथ तेजस्वी यादव नजर रही हैं, एकरा साथ उपेंद्र कुशवाहा नजर रही हैं, ओकरा बाद माझी जी के सुपुत्र संतोष माझी भी नजर रही हैं। बहुत लोग नजर आई और युवा चेहरा बिहार के एगो नया जन आकांक्षा के पूरा करे खातिर आगे बढ़ रहा हुए। फिर कोनो शख्सियत के साथे रुआ लोग के मुलाकात करवाई। तब तक खातिर छोटू सहनी जी से इजाजत देतानी, गोड़ लगातानी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव
और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।